जी हाँ, लेकिन यह माधो की धर की तरह लग रहा है, जैसे वह अकेले ही दूसरी तरफ चला गया हो। अगर वह हमारे साथ जाता तो उसे भी मछलियां मिलती, लेकिन शायद इसी वजह से वह अकेले चला गया। बड़ा आया। सुनिए, मुझे तो लग रहा है कि जोरदार तूफान आने वाला है। अगर अभी बारिश और तूफान शुरू हो गए तो हम क्या करेंगे? मोहिनी, देखो आसमान बादलों से भरा हुआ है। अगर बारिश हो ही गई तो हमारे बस में कुछ नहीं होगा। क्या हम महाराज के दरबार तक पहुंच पाएंगे? अरे, नकारात्मक बातें मत करो लीला। अच्छा ये बताओ, बेटी कहाँ है? उसे अकेले छोड़कर यहाँ आ गई हो। वो थोड़ी देर के लिए सो गई है, लेकिन अरे, ये अचानक इतनी तेज हवा क्यों चलने लगी? क्या तूफान आ गया? आसमान का हाल देखकर मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुनते। अब क्या होगा? अरे डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होगा। बचपन में जब मैं अपने पिता के साथ थी, तब मैंने ऐसा ही एक भयानक तूफान देखा था। मुझे वो सब याद है। माँ, पिताजी, नाव बहुत हिल रही है। अब क्या होगा? हवा बहुत तेज चल रही है, जोरदार तूफान आ रहा है। तो अरे, वो क्यों बाहर आई? जल्दी जल्दी उसे अंदर ले जाओ। जाओ जाओ, तूफान बहुत तेज है। आओ, जल्दी करो, चलो। चलो बेटी, अंदर चलो। यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं। जल्दी आओ। सुबह से जो बारिश और तूफान हो रहा है, ऐसा मौसम इस समय में बहुत कम देखने को मिलता है ना महारानी? मुझे नहीं पता क्यों, सुबह से मेरा मन बेचैन हो रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे क्या बात है, आपको क्या हो गया महारानी? आपको कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या हुआ? मैं भी समझ नहीं पा रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोई थी और मैंने एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि हमारा कोई करीबी हमारे पास आ रहा है, लेकिन अचानक वह नदी के बीच आए तूफान में फंस गया और उसकी नाव बह गई। ऐसा क्या? क्या है कि मौसम के अचानक बदलने से हो सकता है। जब मौसम बदलता है तो हमें अपनों की चिंता होने लगती है। शायद इसी वजह से ऐसे सपने आ रहे हों। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है महारानी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बार बार मदद के लिए पुकार रहा हो। हाँ, लेकिन तुम शांत हो जाओ महारानी, शांत हो जाओ। लेकिन मुझे चिंता हो रही है खेतों की फसल की। इस बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान होगा। अनाज की कमी हो जाएगी, यह सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, यही तो है, लेकिन नदी में मछलियां अधिक होंगी। अगर मछुआरे सही से मछलियां पकड़कर बेचें, तो व्यापार बढ़ सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे मछुआरों से इस बारे में खबर लेनी होगी। हाँ, कल बारिश हुई थी तो जरूर नदी में बहुत सारी मछलियां होंगी। हाँ, पानी भी बढ़ गया होगा। उम्मीद है कि 20 नदी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किनारे पर ही मछलियां मिल जाएंगी। हाँ, मछलियां पकड़ेंगे और बारिश का मजा लेंगे। भाई लोग शायद दूसरी तरफ मछलियां पकड़ने गए होंगे। चलो, जितनी मछलियां पकड़ सकते हो पकड़कर जल्दी से घर लौटो। अरे, वहां कौन पड़ा है? ओह, लगता है नाव डूब गई है। जल्दी से जाकर देखता हूँ। अरे, यह आदमी तो जिंदा है। चलो, इसे उठाने की कोशिश करते हैं। लगता है होश में आ रहा है। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ आपके साथ? किसी की कोई खबर तो नहीं है? बताओ, क्या हो गया? महाराज, महाराज के पास जाना है। ये तो फिर से बेहोश हो गया। चलो, मुझे खबर देनी होगी। महाराज, महाराज, अरे क्या हुआ? मैं नदी में मछलियां पकड़ने गया हुआ था। वहां मैंने एक आदमी को बेहोश पड़ा देखा। ऐसा लग रहा था कि उसकी नाव डूब गई थी। होश में आते ही उसने आपका नाम लिया और फिर दोबारा बेहोश हो गया। इसलिए मैं आपको यह बताने चला आया। क्या तुम उसे वहीं अकेला छोड़ आया? क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? महारानी, हम आपको बाद में बताएंगे। माधव, तुम यहीं रुको। मेरे सिपाहियों को लेकर जाओ और उस आदमी को महल में ले आओ। ये बेहद जरूरी है। अरे, कोई व्यक्ति नदी के किनारे बेहोश पड़ा है और मेरा नाम ले रहा था। क्या उसके साथ कोई और था? महाराज,
नहीं महारानी, वह अकेला ही था। महाराज, देर मत कीजिए। हो सकता है वह हमारा कोई रिश्तेदार हो। माधव, तुम जल्दी से जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी करो, जाओ जाओ। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं तुरंत जाता हूँ।